नवीन पटनायक के मुरीद हो गए पीएम मोदी। पीएम मोदी की नवीन पटनायक ने भी खूब तारीफ की। मोदी पटनायक की दोस्ती से कांग्रेस जबरदस्ती चिढ़ गई। लोकसभा चुनाव को लेकर ओडिशा में क्या बन रहा समीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा में थे, जहां दोस्त नवीन पटनायक से तो उनकी मुलाकात हुई ही, साथ ही ओडिशा को 68,000 करोड़ की पीएम मोदी ने सौगात भी दी। पीएम मोदी के आगमन से जहां सीएम नवीन पटनायक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वहीं पीएम मोदी भी दोस्त नवीन पटनायक से मिलकर प्रसन्न नजर आए। हालांकि कांग्रेस को ये याराना रास नहीं आया है। पीएम मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में IIM कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना मित्र बताकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, विश्वेश्वर तुडू, संसद के मेरे साथी नितेश गंगादेव जी, IIM संबलपुर के निर्देशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पीएम मोदी का आदर करते दिखाई दिए। उन्होंने पीएम मोदी को माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित किया। ओडिशा सीएम ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर ओडिशा आने और IIM संबलपुर के नए परिसर के उद्घाटन की शोभा बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं जब कांग्रेस को नवीन पटनायक और पीएम मोदी के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग दिखी तो कांग्रेस को मानो आपत्ति हो गई। कांग्रेस ने इसमें भी कमी निकालना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस दोस्ती पर कहा, पीएम ने नवीन पटनायक और उनके करीबी सहयोगी VK पांडेयन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने आरोप लगाया, कहा, इससे साबित होता है कि BJD और BJP दोनों साथ हैं, इसलिए हमने हाल ही में उनकी प्रतीकात्मक शादी का आयोजन किया। वो छिपे हुए गठबंधन में हैं और पांडेयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करके बंधन स्थापित किया था। BJD अब कोई अलग पार्टी नहीं है, ये अब BJP बन गई है। वहीं कांग्रेस प्रभारी के इस बयान का बीजेपी ने खंडन किया है। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा, पीएम ने संकेत दिया है कि कुछ पार्टियां विकास कार्यों का विरोध कर रही हैं। अब लोग देख सकते हैं कि अगर बीजेपी राज्य में सरकार बनाती है तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। वहीं आपको बता देते हैं कि कांग्रेस को आपत्ति क्यों हुई है। दरअसल ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कह दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है और हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर हैं। हमारा प्रयास पूर्वी भारत का विनिर्माण केंद्र बनना है और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री से हासिल करने के लिए सभी जरूरी सहयोग देंगे। आगे पीएम मोदी की सराहना करते हुए नवीन पटनायक ने यह भी कहा, आज हम प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं और ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय भाषाओं के प्रेमी प्रधानमंत्री ओडिशा में हमारे साथ हैं। बस यही जो बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवीन पटनायक ने मधुर संबंध होने का परिचय दे दिया है, वही कांग्रेस को आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। हालांकि कांग्रेस को ये चुभना नहीं चाहिए था, क्योंकि बीजेपी और BJD साथ भले ही नहीं है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है। जब भी देश के अलग अलग दलों की किसी काम में जरूरत पड़ी तो नवीन पटनायक बीजेपी के साथ ही खड़े दिखाई दिए हैं। उन्होंने कभी भी मोदी सरकार के विरोध में कोई काम नहीं किया है, फिर वो चाहे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना हो या फिर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना। और फिर वो नवीन पटनायक ही है जो पीएम मोदी के सत्ता में लौटने का बहुत पहले दावा कर चुके हैं। All the suggestions given by the Honorable Prime Minister
for making it a world-class seaside airport, and I'm hopeful that with your cooperation and support, within 3 to 4 years, this airport will be ready and the Honorable Prime Minister will come to Sri Kshetra to dedicate the Sri Jagannath Puri International. हमेशा बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखी है ये बीजेडी। उसके बाद अब जब फिर से नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती दिखाई दी तो ये बात कांग्रेस को काफी बुरी तरह चुभ गई है। वैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ये दोनों नेता कैसे एक दूसरे के प्रति विनम्र दिखाई देते हैं? और इस पर जब कांग्रेस को आपत्ति होती है तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।